एक जंगल के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य अपने हाथ में शेर का एक नवजात बच्चा लिए उनकी तरफ भागा चला आ रहा है। ये देखकर गुरु समेत आश्रम के बाकी सभी शिष्यों को बड़ी जिज्ञासा हुई। वो सभी बड़ी कौतूहलता के साथ उस शिष्य का गुरु के नज़दीक आने का इंतजार करने लगे। गुरु के समक्ष आते ही उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज सुबह जब मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया तो रोज की तुलना में थोड़ा अंदर तक चला गया। मैं वहाँ जंगल में एक झाड़ी को काटने ही वाला था कि तभी मुझे उसके पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं डरकर वहीं एक पास की चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन तभी मुझे उस झाड़ी में से ये नवजात शेर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसकी माँ भी यहीं कहीं आसपास होगी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मैं समझ गया कि ये नवजात शेर का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है। कोई खुखार जंगली जानवर इस छोटे शेर के बच्चे को अपना शिकार न बना ले, इसीलिए मैं इसे यहाँ अपने साथ आश्रम ले आया। क्या हम इसे अपने आश्रम में अपना पालतू बनाकर नहीं रख सकते गुरुदेव? गुरु ने कहा, यह एक खुखार जंगली जानवर की संतान है और इसे अपना पालतू बनाकर रखना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। या तो इसकी माँ इसे ढूंढती हुई यहाँ तक आ जाएगी और हम सबके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, या फिर थोड़ा बड़ा होने पर यह खुद ही हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। और जिसे तुम कमजोर वह बेचारा समझकर यहाँ उठा लाए हो, वो इस जंगल के राजा की संतान है और आने वाले समय में वो खुद इस जंगल पर राज करेगा। ये जंगल उसका घर है और तुम उसी जंगल में उसे असुरक्षित बता रहे हो। सभी शिष्य गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, अगर कुछ अपनाना ही है तो शेर के इस बच्चे की बजाय शेर के गुणों को अपनाओ, जिन गुणों की बदौलत शेर जंगल का राजा कहलाता है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, वो कौन से गुण होते हैं गुरुदेव? हमें उन गुणों के बारे में जानना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें शेर के उन 7 गुणों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर तुमने अपना लिया तो तुम भी एक राजा की तरह जियोगे। शेर का पहला गुण है एकांतवास, यानी एकांत में रहना। शेर जितने घातक होते हैं वो उतने ही शांत और गंभीर भी होते हैं। झुंड में रहने की आदत नहीं होती, ना ही वो कुत्तों की तरह दिन भर भौंकते रहते और ना ही उन्हें भेड़ की तरह बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत होती है। शेर एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्वभाव का प्राणी है जो कि न केवल अकेले रहना पसंद करता है बल्कि वो अकेले रहने से डरता भी नहीं। शेर का अकेला रहना उसका अकेलापन नहीं बल्कि उसका शेरपन है जो कि उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते तो या तो वो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या फिर पहाड़ की किसी ऊंची चोटी पर शांति से बैठकर पूरी गंभीरता के साथ खुद में ही मग्न रहते हैं और अपने आत्मविश्वास व गरिमा को बनाए रखते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों से बेवजह उलझने की आदत नहीं होती और ना ही वो जंगल के दूसरे जानवरों से ज़्यादा घुलते मिलते हैं। इंसान भी अगर शेर के इस गुण को अपना ले, यानी एकांतवास का पालन करे और एकांत से ना डरे, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि एकांत ही वो समय है जब खुद को सबसे अच्छे तरीके से जाना जा सकता है। लेकिन अक्सर इंसान सामाजिक जीवन जीते जीते उसका इतना आदी हो जाता है, दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाता है कि फिर वो अकेले कुछ भी करने में सक्षम नहीं रह पाता और असफल हो जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें शेर की ही तरह अपनी ज़िंदगी का राजा बनना है तो अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी, अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। शेर का दूसरा गुण है सिर्फ जीतने के बारे में सोचना। शेर ना तो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, ना ही सबसे बड़ा जानवर है और ना ही वो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी वह जंगल का राजा कहलाता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। शेर कभी भी अपने शिकार का आकार या उसकी ताकत देखकर डरता नहीं। वह जैसे ही अपने शिकार को देखता है उसके दिमाग में केवल यही चलना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे इसे हरा सकता हूँ। वह एक बार भी इस बारे में नहीं सोचता कि वह भी हार सकता है, वह केवल जीतने के बारे में सोचता है। इसीलिए वह अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य में लगा पाता है और अंततः वही जीतता है। तो एक शेर को शेर बनाता है उसका जीतने का नजरिया। इंसान भी अगर शेर की तरह अपनी काबिलियत पर शक करना बंद कर दे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मन में जीत की सोच लिए लक्ष्य का पीछा करे तो वह कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी मात दे सकता है। बस जरूरत है तो अपने नजरिए को बदलने की और एक जीतने वाला नजरिया रखने की। दोस्तों, मैं यहाँ आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक रिलेवेंट ऑडियो को भी रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है द विक्टोरियस एटीट्यूड, जो कि आपको मिलेगी कुक ऐप पर। यह ऑडियो को पॉजिटिव एटीट्यूड की पावर के बारे में एक डीप इंसाइट देती है और हमें सिखाती है कि कैसे इंसान सिर्फ अपने नजरिए को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस ऑडियो बुक में बताई गई बातों को अपनाने के बाद एक विक्टोरियस एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। 3 बातें जो मैंने इस ऑडियो बुक को सुनकर सीखी है। पहली बात, अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना ही सफलता की कुंजी है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति का मन शांत और नजरिया सकारात्मक है वो खराब से खराब परिस्थिति में भी
सफलता हासिल कर सकता है। और तीसरी सीख, अगर आप खुद को सक्सेसफुल मानते हैं तो ये अपने आप में ही सफलता की तरफ पहला कदम होगा और ये दूसरों के साथ साथ आप में भी कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। ये ऑडियो